तो दोस्तों अब बात करते हैं 10 लिमिटिंग बिलीफ्स। हम में से हर आदमी के पास ये 10 बिलीफ हैं और कुछ लोगों के पास हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है। और हम सबको अगर वेल्थ को बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में लाना है, ये 10 के 10 लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब ऐसे बिलीफ जो कि हमें रोकते हैं, जो हमें बड़ा करने से रुकाते हैं, जो हमें बड़ा करने से पहले जैसे अभी मैंने कहा 5 स्टार होटल में जाके एटलीस्ट 1-2 बार तो बैठो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर का एक बिलीफ है, ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है, ये एक बिलीफ है हमारा। लेकिन आप कहोगे नहीं ये बिलीफ नहीं है सर, ये हकीकत में महंगा है। बाहर टपरी पे चाय 10 रुपए की मिलती है या 500 रुपए की मिलती है। दोस्त प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कह रहे हो, आपने सिर्फ चाय को देखा इसीलिए आपको महंगा लग रहा है। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं ना, तो मैं पता क्या देखता हूं, मैं वहां जाता हूं तो मैं देखता हूं कि यार अंदर घुसते ही एक ऐसा फ्रेग्रेंस और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो मेरी आंखों को, जो मेरे माइंड को, जो मेरे कानों को, जो मेरी बॉडी को एक अलग लेवल की फीलिंग देता है। उस फीलिंग को आप नहीं देख पा रहे हो। आप क्या देख रहे हो, सिर्फ 10 रुपए की चाय और उसका टेस्ट। वो देखोगे तो महंगा ही लगेगा, लेकिन जब आप अंदर गए, आपको 4 लोगों ने ग्रीट किया, ओके, आप एक बहुत ही अच्छी सी टेबल पे, साफ सुथरी टेबल पे आप बैठे, उसके अच्छे से लेदर को आपके हाथों ने छुआ, आपकी बॉडी ने छुआ, आप वहां पे बड़े स्टाइल के साथ एक मेन्यू को खोल रहे हैं, उस मेन्यू का आप ऑर्डर दे रहे हैं, और आप एक ऐसे एम्बियंस में बैठे हैं जहां पहुंचते ही दिल एक गार्डन हो जाता है ना, दिल गार्डन हो जाता है, ओके, दिल बाग हो जाता है। तो वो बाग दिल हो रहा है। आप बता रहा हूं, ये 10 रुपए की चाय जो टपरी पे बैठ रहे हो, इससे तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ 0 होगी। लेकिन ये जो चाय है ना, भले 500 की है, 400 की है, मैं आपको बताता हूं मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस दोस्तों, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे 5 स्टार होटल में जाने से बड़ा डर लगता था, लेकिन एक बार मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, हाय आई कैन कोच यू। तो एक लड़की का फोन आया, हे BSR आई रियली वांट टू मीट यू, आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई वांट टू सी यू। मैंने कहा ओके, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, तो आई टोल्ड हर वेयर शुड वी मीट। बोलती आई लिव इन कोरेगांव पार्क। मैंने कहा आई ऑल्सो लिव नियर बाय, ओके लेट्स मीट इन ताज ब्लू डायमंड। जब उसने ताज ब्लू डायमंड बोला ना, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा यार, बिकॉज अब मैं ताज ब्लू डायमंड में मिलने जाऊंगा, बीइंग अ बॉय आई नीड टू ऑर्डर, और अगर मैं ऑर्डर करूंगा कुछ ना कुछ, होटल वाला आएगा, बिल देगा, मुझे ही पे करना पड़ेगा। बीइंग अ क्लाइंट शी शुड पे, बट मैं कैसे बोलूँ उसको, मतलब मैं नया था बिजनेस में, मेरे को पैसा मांगना नहीं आता था। आज तो मैं फिर भी आपको बोल देता हूँ कि ये कोर्स करना है तो 5 लाख देना, 3 लाख देना। उस समय मेरे से बोला नहीं जाता था। ताज ब्लू डायमंड में हम गए, मैं बड़ा डर रहा था, और 7 बजे हम लोग बैठे और हम लोग लॉबी में बैठ के बातचीत करने लगे। शी स्टार्टेड शेयरिंग, आई स्टार्टेड कोचिंग हर। 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग वहां बैठे हुए थे, कोई भी आके मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। एक बार एक वेटर जरूर आया, उसने मेन्यू कार्ड रख दिया, दैट्स इट। उस दिन ना मेरा डर खुल गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं 3-3.5 घंटे इस माहौल के अंदर बैठा, एंड नोबडी आस्क्ड मी टू स्पेंड मनी, और नोबडी सेड हे पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ऐसा किसी ने नहीं किया। छोटे कैफे में हम चले जाते हैं तो वो बोल देता है जाओ भाई कुछ ऑर्डर तो करो या तो निकलो यहाँ से, लेकिन वहां पे मुझे किसी ने नहीं किया ऐसा। आई लव्ड दैट कॉन्वर्सेशन। उसके बाद से दोस्तों मेरा डर खुल गया, और उसके बाद हर बार मैंने मीटिंग वही करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे थैंक गॉड कि सब कुछ अच्छा होने लगा। तो देखिए, मेरा जो बिलीफ था कि 5 स्टार होटल मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, 5 स्टार होटल मीन्स समथिंग स्कैरी, समथिंग डिफिकल्ट, वो बिलीफ उस दिन टूट गया, और वो बिलीफ टूट गया तो आज मजेदार जिंदगी हो गई है। तो हमें 10 बिलीफ को तोड़ना है। कौन सा बिलीफ है? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसा आसानी से कमाया नहीं जा सकता, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये हमारा इनबिल्ट एक बिलीफ है, हर एक एवरेज फैमिली के पर्सन का ये बिलीफ है। दूसरा बिलीफ, मनी इज द रूट ऑफ ऑल द इविल एंड ऑल द कॉजेज, है ना। मनी ही, पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा क्या कहते हैं मूल कारण है। मनीज, ये बिलीफ हमारे पास बने हुए हैं और बार बार बने हुए हैं, और इसीलिए हम इन्हीं से अप्लाई करते हैं, इन्हीं को अप्लाई करते हैं। इट टेक्स मनी टू मेक मनी, इट टेक्स मनी टू मेक मनी। ओ, पैसा होगा तो ही मैं पैसा कमा पाऊंगा, ये लिमिटिंग बिलीफ है। पैसे से ही पैसा बनता है, डेफिनेटली इट इज अ गुड बिलीफ कि वास्तव में ज्यादा पैसा होगा तो जल्दी दूसरा पैसा आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि पैसा ही चाहिए पैसा कमाने के लिए। इट्स अ वेरी रॉन्ग बिलीफ टू हैव, क्योंकि अगर ये रॉन्ग बिलीफ है ना, इसी के कारण कई लोग स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है यार पैसा ही नहीं है तो मैं बड़ा तो कर ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई,
पहले 10,000 आता है, फिर उसी 10,000 को री इन्वेस्ट करके 20,000 आता है, फिर उसी 20,000 को इन्वेस्ट करके 40,000 आता है, फिर उसी 40,000 को इन्वेस्ट करके 60 आता है, फिर उसी 60 से 1,20,000 आता है। You don't need money to make money, you just need initiation to make money। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है पैसा लाने के लिए, ओके? स्टार्ट करना है। This is the only thing which we need to do। The rich get richer and poor always get poorer। भाई रिच लोग ही रिच बनेंगे, पुअर लोग पुअर ही बनते जाएंगे। ये भी एक अलग फॉल्स बिलीफ है, क्योंकि हर घर में पॉवर्टी की चेन को, गरीबी की चेन को तोड़ने के लिए कोई ना कोई आदमी अमीर बनता है। ये बिलीफ है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। अब इनको डिस्ट्रॉय कैसे करना है? हमें पढ़ना है ऐसे लोगों की कहानी जो गरीब थे और वहां पे गरीबी से कोई अचानक से अमीर बन गया। हमें ऐसे लोगों की कहानी पढ़नी है जहां पे पैसा नहीं था फिर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा बना लिया। हमें ऐसे लोगों की कहानी पढ़नी है जो कहते हैं कि यार मनी के कारण जिन्होंने हजारों अच्छे काम कर दिए और मनी के कारण जिनकी पूजा हो रही है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। हमें ऐसे लोगों की कहानी पढ़नी है जो रैग्स टू रिचेस पढ़ गए। हमें ये बिलीफ तोड़ने हैं कि भैया ये सच नहीं है, ये जो कहा है, ये पढ़ा है, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है। सच तो ये है, पैसा सबसे अच्छी चीजों में से एक है। पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। पैसे से कोई भी आदमी कभी भी पैसा कमाना शुरू कर सकता है। पैसे के लिए न कोई काबिलियत चाहिए, न ज्यादा कोई बहुत बड़ी एजुकेशन चाहिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहां कम काबिलियत से भी आदमी ने पैसा कमाया। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है जहां पे बिना एजुकेशन के भी आदमी ने पैसा कमाया। ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल है जहां गरीबी में भी आदमी ऊपर गया है। ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल है जहां पे आदमी के पास कुछ नहीं था फिर भी उसने सब कुछ बना लिया। ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल हैं दोस्तों जहां पे कि बिना ज्यादा नॉलेज के भी आदमी ने अच्छा पैसा बनाया है, लिमिटेड नॉलेज के साथ। अगला बिलीफ है इट्स सेल्फिश टू वांट अ लॉट ऑफ मनी। अभी जैसे मैंने बोला रोल्स रॉयस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आदमी कहता है साला ये तो अपने लिए सोच रहा है, सिर्फ ये तो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, ये तो सेल्फिश है क्योंकि ये पैसा चाहता है। दोस्तों लिटरली स्पीकिंग ये बिलीफ है। कोई भी रिच आदमी ये नहीं कहेगा ओ ही इज बाइंग रोल्स रॉयस मींस ही इज ग्रीडी है। कोई भी रिच आदमी नहीं कहेगा ये बिलीफ पुअर लोगों का है, क्योंकि पुअर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो रिच बन नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है या रिच बनना बहुत डिफिकल्ट है, ये ऐसा उनको सबको लगता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, हम तो वहां जा नहीं पा रहे, उसको साले को नीचे खींचो हमारे लेवल पे, उसको टांग पकड़ के हमारे लेवल पे ले आओ। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? कमेंट मारो, कमेंट मारो। अच्छा तूने बड़ी बात की, तूने रोल्स रॉयस की बात की, तूने कहा कि भैया मुझे एक दिन के अंदर अभी 1 घंटे का 50,000 मिलता है तो मुझे 1 घंटे का 50 लाख चाहिए। तूने ऐसी बात की, मतलब तू ग्रीडी है, मतलब तू पैसा ज्यादा, पैसा ही चाहिए तुझे सब कुछ, मतलब पैसा ही सब कुछ है। जब एक स्पिरिचुअल टीचर एक जगह बैठता है और बोलता है चढ़ाओ, और जहां करोड़ों चढ़ा देता है आदमी, वो जब बालाजी की मूर्ति, तिरुपति बालाजी की मूर्ति पे या उस मंदिर में जाके अरबों खरबों रुपए आदमी चढ़ा रहा है, तब हम ये नहीं कहते भगवान ग्रीडी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भगवान मानते हैं। ऑलराइट, वो तो भगवान है ना, लेकिन भगवान भी इंसान के रूप में ही आया दोस्त, और आप भी भगवान हैं और मैं भी भगवान हूं, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ क्रिएट करने की पावर है, आपके अंदर भी कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर है, कुछ ऑपरेट करने की पावर है। और जब मैं भगवान हूं तो मुझे भी दुनिया का सारा चढ़ावा एक्सेप्ट है। आई एक्सेप्ट मनी, आई एक्सेप्ट वेल्थ। मैं पूरी वेल्थ कमाऊंगा, मैं पूरा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद भी मैं साधारण रहूंगा। ये मैंने मान लिया है, ये मैंने ठान लिया है। मैंने ये समझ लिया है कि पैसा है और पैसा सिर्फ इसलिए है ताकि मैं अपने सारे कामों को सुचारू रूप से कर सकूं। बाकी इट्स ओके अगर वेल्थ मिलती है और अच्छी होटल में रुकने को मिलता है, आई विल डू इट। अच्छी कार में घूमने को मिलता है, क्यों मैं क्यों गरीबी की कॉन्शियसनेस में जीऊं? मैं क्यों छकड़े गाड़ी पे जाऊं जब मैं रोल्स रॉयस पे अफोर्ड कर सकता हूं? तो मैं जब यूएस गया तो मेरे लिए वहां पे लिमोजिन आई, आई वाज लाइक थ्रिल्ड। हाँ लिमोजिन राइड, मजा आया। हाँ, मैं एक जगह पे स्पीकर गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया लिमोजिन भेज के, तो आई एंजॉयड दिस। भाई मैं क्यों हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज करूं अपनी जिंदगी में? आई एम नॉट सपोज टू, एंड आई एम नॉट सेल्फिश एट ऑल। आई वॉन्ट मनी डजंट मीन दैट मैं आपको काट के, आपको मार के पैसा ले रहा हूं। अगर आपसे 1 रुपया लूं तो मैं ये जानता हूं कि मुझे आपको 100 रुपए की वैल्यू देनी है, 50 रुपए की वैल्यू देनी है, ये तो मेरे को पता है। तभी आप मेरे बारे में किसी और को बताएंगे, तभी आप किसी और को बताएंगे, तभी मेरा बिजनेस ग्रो होगा, तभी मैं ग्रो होऊंगा। तो मुझे वेल्थ का ये प्रिंसिपल भी सीधा क्लियर समझ में आता है। सेल्फिश इक्वल्स टू वेल्थ नेवर। लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है, इफ आई वांट मनी डज नॉट मीन दैट आई एम सेल्फिश।
इफ यू वांट मनी डजंट मीन दैट यू आर सेल्फिश। सो ये बिलीफ है हमारे माइंड में, जो ज्यादा पैसा चाहता है वो सेल्फिश है। अरे भाई कैसे? तुम उससे अपना फायदा निकालना चाहते हो तो तुम सेल्फिश नहीं हो। वो पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं तो वो सेल्फिश है। ओके, आप भ्रष्ट नहीं हो, आप किसी जगह पे आपने, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आप तुरंत ब्राइब दे के वहां से निकलने में बिलीव नहीं करते। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जब कोविड में कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली तो जो चीज महंगी बेच सकता था वो लोगों ने बेची ना महंगी, वो आप और हम में से ही है। बस फर्क ये है कि आप में से कई लोगों को उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन लोगों को मिली। तो हमने क्या कहा, देखो कोविड में लोग तो मर रहे हैं, ये 1-1 रुपए की चीज को 100-100 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन आप भी उनमें से ही एक होंगे, बस आपको अपॉर्चुनिटी आई नहीं है अभी। तो दोस्तों, मनी जो अर्न कर रहा है डजंट मीन दैट, हाँ कोविड वाला सिचुएशन में डेफिनेटली वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि जहां पे आदमी मर रहा है फिर भी आदमी 1 रुपए का 100 रुपए, बट ये बेसिक हमारा सबका ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हमें अपॉर्चुनिटी सभी को मिल रही है, वी ऑल आर ट्राइंग टू अर्न इन दैट मोमेंट। ओके, मोर मनी इक्वल्स टू मोर प्रॉब्लम्स, ये हमारा बिलीफ है। ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा झमेले होंगे, ज्यादा अकाउंटिंग मैनेज करने पड़ेंगे, ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, ज्यादा जीएसटी होगा, ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, ज्यादा बड़े ऑफिसेज होंगे, ज्यादा खर्चे होंगे। साला चाहिए नहीं ऐसा झंझट, इसीलिए हम खुश हैं। दोस्तों आपको पता है ये जो है ना, मोर मनी इक्वल्स टू मोर प्रॉब्लम, ये लोगों के जहन में इस लेवल का घर कर गया है कि लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते ज्यादा पैसा कमाना, क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं ज्यादा पैसा मतलब बड़ी कंपनी, मल्टीपल ऑफिसेज। और आप देखते होंगे किसी भी ऐसे इंसान से आप मिलिए जिसके 100 ऑफिसेज हैं, 200 ऑफिसेज हैं, या जिसके अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में मल्टीपल फैक्ट्रीज है, हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपका सर चकरा जाएगा, ये मैनेज कैसे करता है इतना सब कुछ। और आपका सर क्यों चकराएगा पता है? उसका आदमी का सर नहीं चकराएगा जो जानता है ये कैसे मैनेज होता है। पहले मेरा सर चकरा जाता था जब मैं ऐसे लोगों से मिलता था जो 4-4, 5-5 फैक्ट्री के ओनर हैं और जिनके 200, 300, 500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम। मैं ये सोचता था ये मैनेज करते कैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये सीख लिया कि इनको कोच कैसे करना है, अच्छा ये ऐसे मैनेज होता है, अच्छा ये वाला सिस्टम है, अच्छा बड़ी कंपनी में ऐसे काम होता है, अच्छा ये वाला सिस्टम है, अच्छा ऐसे ऑनलाइन होता है, ऐसे ऑफलाइन होता है, ये टैली होता है, ये जब आप सारा गणित समझ लेते हो आप कहते हो अच्छा ठीक है, इट कैन बी मैनेज। बट 90% पीपल डू नॉट वांट टू मेक मनी इंटरनली, उनके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे दे डोंट वांट टू मेक मनी बिकॉज दे अवॉइड प्रॉब्लम्स, दे डोंट वांट प्रॉब्लम्स माय डियर फ्रेंड। सो जो ये है ना, मोर मनी इक्वल्स टू मोर प्रॉब्लम, ये ट्रू है हजारों लोगों के लिए, एंड इसीलिए वो प्रॉब्लम्स लगती है। इसको तोड़ना होगा। आई कैन आइदर मेक मनी और फॉलो माई पैशन, या तो मैं पैसा बना लूं या मैं शांति से जी लूं, या तो मैं पैसा बना लूं या परिवार के साथ बैठ लूं। इट्स ए रॉन्ग बिलीफ टू हैव। ये सभी बिलीफ हमें तोड़ना है। आई एम पुअर एट मैनेजिंग मनी, तो आपके माइंड में, कईयों के माइंड में ये होगा, अरे मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मैं तो पैसा बचा ही नहीं पाता हूं, आई एम अ वेरी पुअर मनी मैनेजर। ये इसलिए है आप, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं है। तो ये बिलीफ को तोड़ना है हमें, और अगले 5-6 दिन हम इन्हीं बिलीफ्स को तोड़ेंगे। मनी इज स्केर्स, मनी बहुत कम लोगों के पास आता है, मनी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद आता है, मनी तो लिमिटेड है। मनी लिमिटेड कहाँ है? मनी अनलिमिटेड है। इस कुदरत के लिए 1 रुपया और 1 लाख रुपया सब बराबर है। इस कुदरत के लिए 1 रुपया और 1 लाख रुपया बिल्कुल बराबर है दोस्तों। आपके लिए वो बड़ा है 1 लाख रुपया, लेकिन कुदरत में सब सेम है। तो मनी इज नॉट स्केर्स, ओनली वी आर scarcity operating. Money doesn't buy happiness. अल्टीमेट वन। पैसे से खुशियां थोड़ी आती है दोस्तों, पैसे से खुशियां नहीं आ सकती, ऐसा किसने कहा? आ सकती है। ये गलत है कि पैसे से खुशियां खरीद नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों से खुशियां खरीद सकते हो, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट है। लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये भी फैक्ट है। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं अच्छी होटल में जाता हूँ, अच्छा लगता है जब अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छा लगता है जब ऐसे किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। ये अच्छाई, ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है ना, इस पे 20 लाख रुपए हमने खर्च किया मार्केटिंग पे, तब जाके ये प्रोग्राम हो रहा है। और हर रोज जब 5000 लोग सुन रहे हैं, तो 5000 लोग सुन रहे हैं, वो 20 लाख रुपए के कारण हो रहा है। नाउ ऑल दिस 11 days, am I happy? Yes, I am happy. Am I excited? Yes, I am excited. अब आप में से कई लोग कहेंगे 20 लाख खर्च कर दिया आपने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करते हैं तो 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। इतना पैसा हम लोग खर्च कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम समबडी, नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट ये जो खुशी मिल रही है ना, ये पैसे के कारण मिल रही है, एंड आई एम हैप्पी एट दिस मोमेंट।
लेकिन यही मैं बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करता और मैं 5 लोग मुझे सुन रहे होते हैं यहाँ, आई वुड हैव बीन फीलिंग प्रोबेबली नॉट दैट एक्साइटेड, क्योंकि ये मेरे लिए 5 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, ये मेरे लिए आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन जब ये 5000 लोग सुन रहे हैं, 4000 लोग सुन रहे हैं, इट इज गिविंग अ डिफरेंट सेंस ऑफ हैप्पीनेस। सो मनी ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये बिलीफ है, ये 10 के 10 बिलीफ हमारे माइंड में नेगेटिव बिलीफ है ये कि मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस। इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। मनी कैन ऑल्सो बाय हैप्पीनेस। अगर ये बिलीफ है मनी इज स्कैर्स, तो बोलना है कि भाई कैसे है स्कैर्स, जो चाहे, कई लोग आ रहे रोज के, इतनी सक्सेस स्टोरीज आ रही है करोड़ों रुपए कमाते हुए, तो जब करोड़ों लोग करोड़ों कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, तो कहाँ है स्कैर्सिटी? कहीं स्कैर्सिटी नहीं है। जो हम बार बार सुन रहे हैं, मनी ग्रोज डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। हाँ बिल्कुल, ट्री पे तो नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है लिटरली कि वो बोल रहे हैं कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। इसका मतलब ये है कि पैसा आसानी से नहीं आ सकता। किसने कहा पैसा आसानी से नहीं आ सकता? आज एक प्लेयर एक अच्छा शॉट मार देता है, करोड़ों रुपए आ जाता है, तो आसानी से आ रहा है ना। तो लोग कहते नहीं नहीं वो, लेकिन एक शॉट मारने के लिए उसने 10 साल प्रैक्टिस किया। तो बोले हम 10 साल की प्रैक्टिस में एक शॉट, हम भी तो 15 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। बाद में हम अगर 10 साल अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमें एक शॉट में 100 करोड़ आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो मनी कम्स इजीली, 100, 200, 500, 1000 करोड़ लोगों के पास इजीली आ जाता है। मनी इज इजी दोस्तों, मनी इज योर फ्रेंड, वेल्थ इज योर वेरी वेरी इजी वे टू मेक मनी। दोस्तों जब तक मुझे लगता था बहुत मुश्किल से आता है, तब तक मेरे पास भी बहुत मुश्किल से आता है, और जब मुझे लगने लगा कि ये तो आसान है पैसा कमाना, तो तब से आने लगा दोस्तों। बिलीफ चेंज होगा तो एक्शन चेंज होंगे, एक्शन चेंज होंगे तो थॉट्स चेंज होंगे, थॉट्स चेंज होंगे तो फिर से एक्शन चेंज होगा, फिर से बिहेवियर चेंज होगा, और जब ये सब चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, मनी डज नॉट कम, क्योंकि आपको मेरी बात डाइजेस्ट ही नहीं होगी, क्योंकि 15 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो। अब आप उस 15 साल से स्ट्रगल, या कोई आदमी पीढ़ियों से स्ट्रगल कर रहा है, उस पीढ़ियों से स्ट्रगल के भंवर में फंसे हुए आदमी को अचानक से कहे, पीढ़ियों से जो दलदल में बैठा हुआ है उसको अचानक से कहे हेलो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही बहुत अच्छा जन्नत है, वो कहेगा यार नहीं है, मैं तो पीढ़ियों से इधर ही पड़ा हूं। मुश्किल है आपके लिए ये। एक ऑटो ड्राइवर से मैं मिला जयपुर के एयरपोर्ट पे, मैंने उसको कहा भाई छोड़ दे कहीं पे, वो छोड़ा, कहीं पे मिला, उसने बोला सर आप क्या करते हो? उसने मेरे को कोट वोट पहने हुए देखा, बोला क्या करते हो? और मैं फोन पे बातचीत कर रहा, मैंने कहा यार मैं ऐसे स्पीकर हूं। तो बोला आपका यूट्यूब चैनल वगैरह बताओ, उसमें मैंने बताया। बोले क्या सिखाते हो आप? मैंने कहा मैं सिखाता हूँ पैसा कैसे आसानी से कमाया जा सकता है। बोले पैसा आसानी से? सर हो ही नहीं सकता, मैं 15 साल से ऑटो चला रहा हूँ, आ ही नहीं रहा मेरे पास, तो बिल्कुल नहीं आ रहा सर, पैसा कमाना आसान नहीं है। मैंने कहा आप सीखे कभी? आपने कभी सीखा कि पैसा कैसे कमाते हैं? आपने उसके लिए कभी कोचिंग ली? नहीं सर उसके लिए क्या कोचिंग लेना है सर। मैंने कहा ऑटो चलाना तो सीखा ना, तो बस जो सीखा वो कर रहे हो आप, जो मैंने सीखा वो मैं कर रहा हूँ। आप सीखने को तैयार नहीं हो, मैं सीखने को तैयार हूँ। आप तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो कि यार पैसा आसानी से आ सकता है। आप तो इस इतनी सी बात को बस नकार, नहीं सर आ ही नहीं सकता पैसा आसानी से, सर ये तो सब किस्मत की बातें। ओहो अच्छा, सब कुछ किस्मत की बात है, तो इसका मतलब है आज मैं छोड़ देता हूँ, इसी समय रुक जाता हूँ और देखता हूँ मेरी किस्मत मेरे को आगे भी ऐसी ग्रोथ देती है क्या? बिल्कुल नहीं देगी दोस्तों। मुझे तो इस किस्मत को और संवारना पड़ेगा। पिछले 5-6 दिनों से हमारे ऑफिस में जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, मतलब उसके रिजल्ट कब आएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन हम सब एक्टिव हो गए, हम सब बड़े एक्टिव हो गए। हमारी टीम का बच्चा जबरदस्त एनर्जेटिक आइडियाज लेके आ रहा है, सर ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, सर ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा सर। और दोस्तों पता है इस एनर्जी में ही हमने तो सिर्फ 1 जुलाई से ये शुरू किया कि मिरेकल कॉन्वर्सेशन करेंगे रोज दोपहर में 1 बजे से लेके दोपहर में 1:11 तक। हमने ये आज जो आपसे शुरू में करवाया वो करना शुरू किया, एंड मैंने आज टीम को बताया, देखा ये हमने इसी महीने करना शुरू किया और इस महीने में देखिए कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कितने रिजल्ट आ रहे हैं, और हंसते हंसते आ रहे हैं और बिना स्ट्रेस के आ रहे हैं। नहीं तो हर आदमी स्ट्रेस में रहता था, यार सेल करना, अरे ये करना वो करना। बिना पैसों के पैसा कई तरीके से कमा सकते हैं हर्ष, जैसे कि मैं बोल के पैसा कमा रहा हूँ। ओके, जब मैंने शुरू किया था, आज तो जरूर मैंने आपको बताया कि मैंने 20 लाख डाला इसलिए आप सुनने को आए, लेकिन जब मैंने पहले दिन शुरू किया मेरे पास पैसा नहीं। पहले दिन सिर्फ मेरे पास अपनी बॉडी थी, अपनी स्किल थी, मैं गया, मैंने लोगों को बताया मैं बात कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। लोगों ने कहा ठीक है दे के बताओ। 1-2 मेरे को फ्री प्रोग्राम करने पड़े, उनको अच्छा लगा, और फिर उन्होंने कहा चलो अगला प्रोग्राम पैसा देके करो। बिना पैसे पे पैसे कमाए। जो आदमी ग्राफिक डिजाइनर है वो कहता है कि ठीक है भाई, मुझे सिर्फ एक लैपटॉप जैसी, मतलब एक छोटी सी बेसिक चीज चाहिए, कोई किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को फोन चाहिए, किसी को गाड़ी का पेट्रोल चाहिए, ये बेसिक तो चाहिए होगा। लेकिन ये हल्का सा बेसिक तो आज भी हम लोग लगा रहे हैं। आज भी हमने से हर आदमी यहाँ कनेक्टेड है, मतलब आपके पास या तो कोई स्क्रीन है, चाहे फोन हो, चाहे जो कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, और जो भी है उससे ही आप वहां से ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन और लैपटॉप है, वहां से आप पैसा कमा सकते हैं। और हजारों तरीके हैं, अफिलिएट मार्केटिंग से लेके यूट्यूब वीडियो बनाने से लेके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना,
पता नहीं क्या क्या दोस्तों, हजारों तरीके हैं। क्योंकि हमने जिस भी स्पिरिचुअल लीडर को कभी ना कहीं फॉलो किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रवचन में या किसी न किसी तरीके से ये बात जरूर बोल दी कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे को इतना वैल्यू मत दो, आध्यात्मिक उन्नति करो। एंड 100% राइट वे ऑफ लिविंग इज आध्यात्मिक उन्नति करो। लेकिन आप कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है आपसे, क्या आप सच में आंख बंद करके, इनफैक्ट 90% लोग जो आध्यात्मिक उन्नति के नाम पे पैसा कमा रहे हैं वो भी अभी तक आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं पाए और वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं कहूंगा कि देख रामकृष्ण परमहंस जैसे विद्वान जो होंगे ना, या बुद्धा जैसे विद्वान होंगे, या जो भगवान महावीर जैसे विद्वान होंगे, वो लोग ये बात कह सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपको मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब धूल है जो हम कर रहे हैं, असली तो वो है। लेकिन अब इस धूल को या तो छोड़ दो तुरंत, और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी छोड़ पाऊंगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आप अभी छोड़ पाएंगे। तो जब आप छोड़ नहीं पाएंगे तो उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? या तो आप सब कुछ छोड़ के सच में रामकृष्ण परमहंस वाले मार्ग पे निकलो। आप भी स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, जहां पे घर बार सब छोड़ के सन्यासी बन गए आप। और सन्यासी को भी, उन्हीं स्वामी विवेकानंद को भी जब अमेरिका जाना था तो पैसों की जरूरत पड़ी, जो कि खेतड़ी के महाराजा ने उनके लिए अरेंज किया। मैं नहीं कहता कि आप ही पैसा कमाए, आप ऐसा सिस्टम जनरेट करें जो कि पैसा कमाए। आपको पैसे से मोह नहीं है, कोई बात नहीं, मत रखें। ये तो मुझे भी पता है कि मैं साथ लेके नहीं जाऊंगा, आप भी साथ लेके नहीं जाओगे, दुनिया के जितने भी लोग सिखा रहे हैं वो भी साथ लेके नहीं जाएंगे। बट मुझे ये भी पता है कि मुझे 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। मुझे अगर अपने घर परिवार वालों को सारी सुख सुविधाएं देनी है, और मुझे अगर आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है, अगर मेरे विचारों में दम है और इन विचारों को मुझे हर घर में पहुंचाना है, अब मुझे पैसा चाहिए होगा। 2 तरीके हैं, या तो मैं पैसा कमाऊं या आप लोग मुझे पैसा दें। आप लोग पैसा देने वाले होते तो आप दे देते अभी तक, एम आई राइट? आप लोग तो पैसा देने वाले हैं नहीं, आपको तो ये प्रोग्राम फ्री में मिल रहा है इसलिए आप आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी ये प्रोग्राम 10,000 रुपए में मिलता तो यहाँ पे ये 5,000, 4,000, 8,000 लोगों की भीड़ नहीं होती रोज। तो आप तो पैसा दे नहीं रहे, तो मुझे तो अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और मुझे हक से पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। मुझे अलग अलग तरीकों से पैसा कमाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो मेरे विजन से प्यार आपको नहीं है, मेरे विजन से प्यार मुझे। और जब मेरे विजन से प्यार मुझे है तो मेरा विजन किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे इसे दुनिया तक लेके जाना है, और लेके जाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा।